हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी युगान। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट डेसिमल रिकरिंग नंबर्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स। यानी डेसिमल नंबर में रिपीटिंग डिजिट्स अगर अलग अलग नंबर्स में हो, इन डिजिट्स जो है वो अलग अलग नंबर्स में हो। जैसे कि दो नंबर्स लिया गया है 3.79 रेकरिंग ओवर 79 पर रेकरिंग, और दूसरा नंबर है 1.498 और इसमें रेकरिंग जो है वो 3 डिजिट्स पर है। रेकरिंग इज ओवर 498। तो इन दोनों नंबर्स को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में को पूरा ध्यान से देखेंगे और डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट। तो बहुत ही इसमें आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। अगर एक बार समझ गए तो हमेशा के लिए ये जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले जो नंबर है उसको कॉलम में अलाइनमेंट कर लिया जाता है और डिसिमल के रिस्पेक्ट में। तो अलाइनमेंट करने का ये कॉलम में लिखने का मेथड क्या है, 3 पॉइंट। तो पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिखें। अब यहाँ 7 9 ऐसे लिख दिया जाए, और यहाँ पर फिर दूसरा जब नेक्स्ट नंबर लिखते हैं तो लेफ्ट साइड वाला डिजिट जो है लेफ्ट साइड यहाँ पर लिखेंगे और राइट साइड वाला यहाँ से राइट साइड में चला जाएगा। तो ये हो गया 4 9 8। चूंकि रेकरिंग नंबर है तो ये 7 9 7 9 इस ढंग से होकर रिपीट होते रहेगा। ये वाला भी 4 9 8, तो ये 4 9 8 इस ढंग से आपका रिपीट होगा। अब क्या करना है कि एलसीएम ऑफ रेकरिंग डिजिट्स, तो इसमें रेकरिंग डिजिट्स आपके 2 हैं और यहाँ पर आपका रेकरिंग डिजिट्स 3 है। तो 2 और 3 का यहाँ एलसीएम लेना है। क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड इसका कर लीजिए। तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं बता रहा हूँ। तो इसको एक बार आप समझ जाएं तो इट विल बी योर प्रॉपर्टी फॉर होल टाइम, होल लाइफ। तो लाइफ टाइम प्रॉपर्टी ये बन जाएगा आपका। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। एलसीएम आपका 6 हो गया। तो अब यहाँ से ऐसे कॉलम बनाना है। तो डिसिमल के बाद यहाँ 6 डिजिट आप यहाँ पर काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ तक आ रहा है। तो इस ढंग से ऐसे कॉलम बना लें। और तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, ये 3 कॉलम आपको लेना है। बीच वाले कॉलम में उतना ही डिजिट रखना है जितना कि एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम हमारा 6 आया है तो बीच वाले कॉलम में 6 डिजिट ही रखेंगे। इसको पूरा कर लें। तो 3.797979 इस ढंग से आपको लिखना है 79, और दूसरे वाले नंबर्स को भी आप लिख लें। तो 1.498 498 498। तो 8 यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि थर्ड कॉलम में हमें 2 ही डिजिट रखना है। अब इसे ऐड कर लें। अगर ऐड करना है तो ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर इसको ऐड करना हो तो इस ढंग से आप ऐड कर सकते हैं। 9 9 18 8 कैरी ओवर 1, 7 4 11 1 12 का 2 हाथ में रहा 1 कैरी ओवर 1 हो गया। 8 और 9 17 17 और 1 18। तो 18 का 8 कैरी ओवर 1, 9 6 9 7 16 और 1 17 का 7 हो गया, कैरी ओवर 1 हो गया। तो 9 4 13 1 14 के 4 हाथ में रहा 1, 8 7 15 1 16 के 6 हाथ में रहा 1, और 9 9 18 और 1 19 19 और हासिल 1 आपका कैरी ओवर 1। फिर 7 4 11 1 12 12 का यहाँ आप लिखें 2, फिर कैरी ओवर 1 यहाँ पर चला जाएगा है ना। तो 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ आप डिसिमल लिख लेना है। तो नाउ योर आंसर इज रेडी। ये जो यहाँ पर निकल रहा है ये आपका डिसिमल पार्ट निकल रहा है। ये आपका डिसिमल पार्ट निकल रहा है, इस पार्ट को नहीं लिखना है। तो योर आंसर इज 5.296478। ये रेकरिंग हो गया। अब इसी में क्वेश्चंस और लेते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन इस ढंग से हो 3 पॉइंट, ये तो आपका एडिशन हो गया। इसी को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट का आंसर निकल जाएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगर यही क्वेश्चन अगर 3.79 ओवर रेकरिंग हो और यहाँ 1.498
अगर ले लेते हैं 2 4 9 8 और इस ढंग से रेकरिंग हो, यानी एक डिजिट के डिसिमल में एक डिजिट के बाद रेकरिंग हो, या कितना डिजिट के बाद भी रेकरिंग हो, या 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चंस के लिए भी सेम मेथड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक टेक्निक और भी लगाना होगा जो कि आप सीख लें। तो इसको क्या करना है कि 3 पॉइंट, पहले तो कॉलम में इसको अरेंज करेंगे, तो 3.7979 इस ढंग से ये आपका बढ़ जाएगा। तो 2 ही बार पहले रिपीट करें, और यहाँ पर डिसिमल के नीचे डिसिमल लिखा जाएगा। ये मेन है कि कॉलम में अगर आप इसको नंबर को सेट कर लेते हैं एक बार ठीक से, तो जो है 99% ऑफ द जॉब इज कंप्लीटेड। 99% जो है क्वेश्चन ऐसे ही बन गया, मेन अगर कॉलम में अगर आप इसको सेट कर लेते हैं तो। और ये जो डिवीजन ऑफ कॉलम अगर कर लेते हैं तो 99% क्वेश्चन वहीं पर बन जाता है। तो अब यहाँ पर डिसिमल के नीचे डिसिमल लिखेंगे, लेफ्ट पार्ट वाला लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट पार्ट वाला राइट साइड लिखेंगे। तो यहाँ 2 इस पर रेकरिंग नहीं है, फिर 4 9 8। अब इसके बाद क्या करना है कि अब इसमें सबसे पहले, अब यहाँ पर तो इस क्वेश्चंस में था कि डिसिमल के जस्ट बाद दोनों में रेकरिंग स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें क्या है कि डिसिमल के बाद इसमें फर्स्ट नंबर में डिसिमल के जस्ट बाद रेकरिंग आपका स्टार्ट हो रहा है, और इसमें डिसिमल के 1 डिसिमल प्लेस के बाद रेकरिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले एक टेक्निक याद रखें कि लोकेट द फर्देस्ट प्लेस फर्देस्ट रेकरिंग डिजिट है विथ रिस्पेक्ट टू डिसिमल। जो रेकरिंग डिजिट है गिवन नंबर्स में, तो सबसे डिसिमल से सबसे डिस्टेंस पर कौन खड़ा है, यानी डिस्टेंस पर सबसे ज़्यादा 4 है, और इस नंबर में आपका 3 से ही रेकरिंग स्टार्ट हो रहा है। तो जो सबसे दूर पर जो खड़ा है वहीं पर आपको डिवीजन यानी कॉलम डिवीजन करना है। तो यहीं, तो इसको लोकेट करने के बाद जस्ट यहाँ से एक कॉलम हमें बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब हमें देखना है कि यहाँ पर रेकरिंग डिजिट्स यहाँ 2 हैं, और यहाँ पर आपके रेकरिंग डिजिट्स 3 हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम आपका हो जाएगा 6। यहाँ एलसीएम आपको फाइंड करना है 6। तो ये सेकंड कॉलम में हमें 6 डिजिट लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेना है, और लास्ट में 2 डिजिट लेना है। लास्ट वाला जो कॉलम है सभी में 2 डिजिट रहेगा सभी तरह का क्वेश्चंस के लिए, है ना। लेकिन बीच वाला जो कॉलम है इसमें एलसीएम पर डिपेंड करता है, एलसीएम ऑफ रेकरिंग डिजिट्स पर डिपेंड करता है कि इसमें हमें कितना डिजिट्स लेना है। अब उसके बाद जो नंबर्स है, जिस सीक्वेंस में नंबर है, जिस पैटर्न में दिया हुआ है, उसी पैटर्न में शुरू से ही स्टार्ट करते हुए पढ़ेंगे नंबर्स को, और आगे इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 3.7979 है, तो 3.797997 ये 9, फिर 7 9 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि ये लास्ट वाला कॉलम में हमें 2 ही डिजिट लेना है। अब दूसरा वाला नंबर को आप कंप्लीट कर लें, तो 1.2498, तो 1.2498 रिपीट होगा। तो यहीं से पढ़ेंगे 1.249849 अब रुक जाएंगे, 8 जो है लिखा जाएगा, लेकिन इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसे क्या करना है, ऐड कर लेना है। अगर सब्ट्रैक्ट अगर करना हो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, गिवन क्वेश्चंस में अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो यू कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग ऐड करके देख रहे हैं तो ऐड पहले कर लेते हैं। तो 9 + 7 दैट इज 16, कैरी ओवर 1, 9 1 10, 4 14 4, कैरी ओवर 1। तो 7 8 15, 1 16, 6 कैरी ओवर 1, 9 9 18, 1 19, 19 का 9 कैरी ओवर 1 यहाँ लिख दिया जाए, 7 × 11 1 12 का 2 कैरी ओवर 1 आपका हो गया। 9 8 17, 17 और 1 आपका हो गया 18, तो 18 18 का 8 कैरी ओवर 1 यहाँ हो गया। फिर यहाँ पर हो गया 9 7 16 और 1 17, 17 का 7 लिख दिया जाए और कैरी ओवर 1 लिख दिया जाए। फिर हो गया 9 4 13 और 1 1 14 यानी 14, 9 4 13 होता है और कैरी ओवर 1 14, दैट इज 4। देन कैरी ओवर 1 इसी ढंग से जैसे जो नॉर्मल मेथड एडिशन का वही चलेगा। तो 7 to 9 1 10,
0 कैरी ओवर 1 हो गया, और 3 1 4 और 1 5, यहाँ डिसिमल आपको रख देना है। तो सी हियर दिस पार्ट इज रिकरिंग पार्ट, और इसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। नाउ योर आंसर इज रेडी, द आंसर इज 5.047829 तो इस पर आपका रेकरिंग आ गया 49, यहाँ से आपका रेकरिंग होगा, यहाँ से रेकरिंग होगा, और ये रेकरिंग का पार्ट नहीं है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, एक बार फिर से समझ लें कैसे करना है। सबसे पहले नंबर को कॉलम में कॉलम में अरेंज करना है डिसिमल के रिस्पेक्ट में, यानी दोनों नंबर का जितना भी नंबर को ऐड करना हो वो नंबर का एक के नीचे दूसरा डिसिमल आप लिखिए, फिर लेफ्ट पार्ट जो है लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, राइट पार्ट जो है राइट साइड में लिख दीजिए, है ना। उसके बाद जो है जो रेकरिंग डिजिट्स का एलसीएम निकाल लें। गिवन नंबर्स में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उसमें जो रेकरिंग डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो वो नंबर का आप एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकालने के बाद अब यहाँ कॉलम डिवाइड करेंगे, जस्ट डिसिमल के बाद से ही ये इसमें कॉलम आ जाएगा, है। तो बीच वाला जो कॉलम, यहाँ 3 कॉलम बनाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बीच वाला कॉलम में जितने एलसीएम आया है उतना ही डिजिट रखना है, और उसके बाद वाले कॉलम में 2 डिजिट रखना है, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद वाले कॉलम में 2 डिजिट रखना है, उसके बाद ऐड कर लेंगे, है ना। बीच वाला जो कॉलम में जो हमारा वैल्यू निकलता है दैट इज रेकरिंग पार्ट, वो रेकरिंग पार्ट निकल जाता है। और ये लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है यहाँ पर जो निकलेगा वो डिसिमल पार्ट निकलेगा, ये डिसिमल के पहले वाला पार्ट यानी होल नंबर में निकलेगा। तो डिसिमल के पहले इतना लिख देना है, और ये इस ढंग से आंसर निकालेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ रेकरिंग डिजिट्स अलग अलग तो हैं, लेकिन दोनों नंबर में यहाँ पर रेकरिंग जो है फर्स्ट प्लेस से ही स्टार्ट होगा, इसमें सेकंड प्लेस से स्टार्ट होगा। तो कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें थर्ड स्टेप से स्टार्ट होगा रेकरिंग नंबर, किसी में फिफ्थ स्टेप से स्टार्ट होगा, फिफ्थ प्लेस से स्टार्ट होगा, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट होगा, यहाँ सेकंड प्लेस से स्टार्ट होगा, है ना। तो ऐसे नंबर के लिए सबसे पहले तो आप इसको नंबर को कॉलम में अरेंज करेंगे अलोंग डिसिमल, अलाइनमेंट करने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है कि लोकेट द रेकरिंग फर्देस्ट पॉइंट ऑफ रेकरिंग डिजिट, यानी दोनों नंबर में इस डिसिमल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपका रेकरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा है, तो इसमें रेकरिंग आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे जो दूर वाला जो डिजिट है रेकरिंग से उसको पहले लोकेट कर ले, तो ये आपका लोकेट हो गया। तो जैसे ही इसको आप लोकेट करते हैं, है ना, तो तुरंत इसके बाद आपको कॉलम बना लेना है। तो फर्स्ट कॉलम आपका फॉर्म हो गया, तो उसके बाद का जो कॉलम है उसके लिए एलसीएम, रेकरिंग डिजिट्स का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम हमारा यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो 2 और 3 का एलसीएम आपका हो गया 6। तो इस कॉलम में, इस सेकेंड कॉलम में 6 डिजिट हमें रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉइंट भी दे सकते हैं, पॉइंट रखने के बाद फिर नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद का जो कॉलम है वहाँ पर 2 डिजिट रखना है। फिर उसके बाद सीक्वेंस में आपको नंबर, मान लीजिए यहीं तक लिखे हैं, तो सीक्वेंस में नंबर को इसी ढंग से पढ़ेंगे, यहाँ से 3 पॉइंट, जैसे 7979 तो 3.79797997 इस ढंग से नंबर को सेम सीक्वेंस में रखेंगे, और उसके बाद इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल, जैसे कि यहाँ पर आपका आ गया 1.2498 है, तो यहाँ से पढ़ेंगे 1.2498, फिर 498, फिर 49, है ना, 8 नहीं लिखना है। और उसके बाद ऐड कर लें, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो इसी ढंग से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, और अब बहुत ही आसानी से यू कैन do the addition and subtraction of decimal recurring numbers with different number of recurring digits। तो ये आप बना सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी ढंग के वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून्ड विथ स्टडी यू कैन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।